अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 4 फरवरी 2026 जी। सबसे पहले देख लेते हैं KSE 100 को। KSE 100 का मैंने जो बताया था कि 182.380 अगर ये होल्ड करता है या सपोर्ट फॉर्म होती है तो इंशाल्लाह हम ऊपर जाता हुआ ही देखेंगे KSE 100 इंडेक्स। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह होगा 189.700 का। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स। ओके जी, सबसे पहले देख लेते हैं जी FFC। FFC के जो मैंने लेवल्स बताए थे कि अगर यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म नहीं होती तो नेक्स्ट जो है हम कर सकते हैं बाइंग, वो जो है 577 से लेकर 573 तक। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, ये एरिया बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह वही टैप हुआ। यहाँ पे जिन्हें कहा था करंट पे, वो अब दोबारा से उस एरिया पे आ चुके हैं। वेट कर सकते हैं अपना, यहाँ पे और बाइंग भी कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है FFC। अगर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास आती है 594 की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 642 का इंशाल्लाह। FFC अच्छा लग रहा है, होल्ड कर रहा है अब भी ये जो एरिया है, और इंशाल्लाह काम कर जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं जी PSO को। PSO अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहा था कि इस एरिया पे उठाएं जो कि है 467, और उसके बाद से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऑलमोस्ट 5% गेन आ चुका है PSO में। PSO की अब दोबारा से इस जगह पे जो कि पहले रेजिस्टेंस रही है, आज फिर कैंडल कुछ बेरिश क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल अगर दोबारा से हमें क्लोजिंग देती है 486 के ऊपर, 487 के ऊपर सॉरी, तो आप दोबारा इसमें बाइंग कर सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पे उठाया था वो कुछ यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लें। जिन्हें मैंने यहाँ पे अपने ग्रुप में बाइंग करवाई थी उन्होंने कुछ यहाँ पे कहा था मैंने कि 490 जैसे ही टैप होता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। 490 जैसे ही टैप हुआ वहाँ पे काफ़ी लोगों ने सेलिंग की, और अब जो है सिनेरियो ये है कि 487 से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है नेक्स्ट, जो कि है कल तो छुट्टी है, यानी कि 5 तारीख को, 6 तारीख की कैंडल अगर इससे ऊपर आती है तो इसमें और आप बाइंग कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं सर्ल में बाइंग करवाई थी जब मार्केट क्रैश हुई थी, मतलब डिप आया था। देख लें वो एरिया अभी भी मौजूद है। पहले सर्ल की बाइंग यहाँ पे करवाई थी और यहाँ पे टेक प्रॉफिट, और कहा था कि सर्ल इंशाल्लाह हमें 117 पर मिलेगा। टाइम लगा है लेकिन देख सकते हैं 177 टैप हुआ और दोबारा से सर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बाइंग करवाई थी जो कि ऑलमोस्ट हम अब 8.5% अप हैं। अब जिस तरह से क्लोजिंग आई है यहाँ पे, अगर नेक्स्ट कैंडल बेरिश क्लोज होती है तो दोबारा हम रीटेस्ट करने के लिए 177 तक आ सकते 117 तक आ सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमें क्लोजिंग चाहिए ऑलमोस्ट 126 से ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे होंगे 129 के बाद होगा 131 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है वीकली की, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 136 का। ओके जी, सर्ल के बाद अब हम देख लेते हैं मिजान बैंक में भी बाइंग करवाई थी। ओके जी, पहली हमारी बाइंग थी 463.70 पे, ओके, और यहाँ से पहली बाइंग के बाद हमने प्रॉफिट बुक किया था 8% का जो कि था 500। उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री थी जो कि थी इस कैंडल की क्लोज होने के बाद, और मैंने कुछ बाइंग करवाई थी 484 के ऊपर, सिग्नल भी दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ से दोबारा जो है हम इसमें 7% का गेन ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 510 का टारगेट था, 518 आज इसने जो है अबूर किया है। नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह हमारे पास 530 तक का होगा। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है वो अपना कुछ टेक प्रॉफिट करके SL ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकते हैं। न्यू बाइंग जो है वो तकरीबन हम दोबारा करेंगे 500 के ऊपर, लेकिन स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगा वो देखेंगे। ओके जी, मिजान बैंक के बाद अब हम देख लेते हैं जी साजगार। साजगार एक रेंज करने के बाद दोबारा से अप गया, यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से अब रेजिस्टेंस फॉर्म करके इसी रेंज को रीटेस्ट करने आ रहा है। तो जो बायर्स हैं वो अपनी बाइंग कर सकते हैं 2194 के ऊपर। यहाँ पे आता है, टैप करता है, सपोर्ट अगर फॉर्म होती है इवन बेटर तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। अगर यहाँ सपोर्ट फॉर्म नहीं होती, जो इंतज़ार कर सकते हैं इंतज़ार करें। 2106 एक एरिया है, यहाँ पे आके सपोर्ट फॉर्म हो, डबल बॉटम बन जाएगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे फिर हम बाइंग में बैठेंगे। और अगर ये एरिया सस्टेन नहीं करता तो ये जो है दोबारा हमें 1985 पर मिलेगा। देखते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर वाइज ही मैं ट्रेड करता हूं, जैसे कि NPL में करवाई थी। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई इसने जो है जब यहाँ पे थी,
ठीक है 96 पे थी, तो मैंने कहा था कि मैंने और इसमें बाइंग नहीं करवानी, निकल जाओ जो भी बाइंग में बैठा हुआ है। लेकिन सब लोग, काफ़ी लोग नीचे, यानी कि सब लोग थे, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कल 100 मार जाएगा, लेकिन नहीं, वेट करवाया, नीचे आई, सपोर्ट फॉर्म हुई है, तो मैंने यहाँ पे बाइंग करवाई है जो कि थी 87.98 पे, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोबारा ये ऑल टाइम हाई रीटेस्ट जो था उसे रीटेस्ट कर चुका है, और ऑलमोस्ट हमने इसमें से 14.5% का गेन हासिल किया है। सो अब जिन्होंने भी बाइंग करनी है वो दोबारा वेट करें, 87.62 के ऊपर मार्केट आती है तो फिर इसमें हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म होती है इवन बेटर, ठीक है, और अगर सपोर्ट फॉर्म नहीं होती है तो फिर वेट कर सकते हैं, सस्टेन करना चाहिए ये एरिया। अगर सस्टेन नहीं होता, सपोर्ट फॉर्म नहीं होती, तो हम देखेंगे 84.13 को, अगर ये भी सस्टेन नहीं होती तो फाइनली हमारे पास रीटेस्ट आ जाएगा 78.84 का। सो इसमें अब जिन्होंने भी ट्रेड करनी है वेट करें, जो यहाँ पे बायर्स है वो अपना टेक प्रॉफिट ले लें, मैंने बता भी दिया था ग्रुप में। ओके, एनसीपीएल अब देख लेते हैं। एनसीपीएल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बाइंग करवाई थी अभी भी मौजूद है, 68.80 पे हमने बाइंग करवाई थी, ठीक है, जस्ट लाइक अभी देखें यहाँ पे रीटेस्ट के लिए नहीं आया, सपोर्ट फॉर्म हुई, सपोर्ट फॉर्म स्ट्रक्चर मुझे दिखा, मैंने बाइंग करवा दी, वीडियो में भी बताया था, ग्रुप में भी बता दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने इसमें से 30% का गेन हासिल किया है एनसीपीएल में। आप जो बाइंग करना चाहते हैं वेट करें, 76.60 का जो एरिया है यहाँ पे आने दें एनसीपीएल को, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म करेगा तो हम इसे बाइंग करेंगे। ओके जी, एनसीपीएल के बाद अब हम देख लेते हैं जनाब हबको। ओके जी, हबको पहले जो है हमारी यहाँ पे बाइंग थी, उसके बाद हमारा ऑल टाइम जो था वो रीटेस्ट कर चुका था और हमने यहाँ सेलिंग कर दी थी। अब दोबारा से आपको देखें तो एक यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, लेकिन गौर करें तो यहाँ पे एक एरिया है जो कि है ऑलमोस्ट, मैं आपको बताता चलूँ, 235.85, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आती है तो फर्दर ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं आते तो दोबारा आपको जो है 225 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके जी, हबको के बाद अब हम देख लेते हैं पीपीएल को। ओके जी, पीपीएल देखें अब रेंज कर रहा है, वेट करें, ये सपोर्ट फॉर्म हुई थी, इसके बाद जो है इसमें कुछ बाइंग करवाई थी स्टॉप लॉस के साथ, और कहा था कि तकरीबन 3% लेके इसमें से निकल जाना, लेकिन तकरीबन इसने 3.5% ही दिया हमें, 3% लेके जो थे निकल गए हैं। अब जो है दोबारा से देखेंगे हम 268.40 के ऊपर सपोर्ट फॉर्म हो तो उठाएंगे, नहीं तो हम फिर नीचे जो एरिया है 262 से लेकर 254 इस दरमियान सपोर्ट फॉर्म हो, स्ट्रक्चर फॉर्म हो तो इसे हम बाइंग करेंगे। अभी बहुत रिस्की है, अब इसमें बाइंग ना करें, काफ़ी ऊपर है। ओके जी, पीपीएल के बाद अब हम देख लेते हैं सिस्टम में 153 की मैंने कहा था कि बाइंग करें, 153 टैप हुआ है, जस्ट 153 टैप होते ही मार्केट दोबारा ऊपर, और यहाँ पे डबल टॉप था, डबल टॉप के नेक लाइन पे हमारे पास दोबारा रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब दोबारा जो है ये नीचे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट कैंडल अगर दोबारा से हमें क्लोजिंग देती है 162.55 के ऊपर तो फिर इसमें हम दोबारा से बाइंग कर लेंगे 162.80 के ऊपर, 162 पॉइंट ऑलमोस्ट यस 70-80 के ऊपर, 162.80 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो इसमें बाइंग करें, अदरवाइज जो है इसमें अब थोड़ा रिस्की है, क्योंकि डबल टॉप के बाद हमारे पास नेक लाइन रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद हम जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है तो मार्केट नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। सो जिन्होंने भी 153 के ऊपर किए थे बाइंग, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 6.5% का गेन मिला है, जो कि कम नहीं है। ओके, सिस्टम के बाद अब हम देख लेते हैं जनाब ओजीडीसी में मैंने कहा है वेट करें, हमारे पास अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म था हुआ है, यहाँ पे हाई लगा, दोबारा हाई लगा है, न्यू हाई बनने से कासिर रहा, अभी ये एक सपोर्ट फॉर्म हुई थी, उसके बाद नीचे इसके बाद क्लोजिंग भी आ चुकी है। सो अब रिस्की है, वेट करें। ओजीडीसी में याद रहे यहाँ पे पहली बाइंग करवाई थी जो कि थी 268.20, उसके बाद दूसरी बाइंग करवाई थी 294.17। पहली बाइंग में देखा जाए तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट 25% अप हैं, दूसरी बाइंग में तकरीबन हमने इससे गेन निकाला है तकरीबन 13% का। सो अब दोबारा कोई बाइंग करना चाहता है वेट करें, ऑलमोस्ट 311 पे अगर कोई सपोर्ट फॉर्म होती है तो उठाएंगे, नहीं तो वेट करूंगा मैं तो 301 के ऊपर आने के लिए ओजीडीसी का। सो वेट करें, ओजीडीसी में अभी रिस्की है बाइंग। ओजीडीसी के बाद देख लेते हैं जनाब सर्ल।
ओके जी सर, सॉरी सर, मैंने कर दिया है सर के बाद अब हम देख लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब एक एरिया बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे देखें मार्केट स्टे हुई है, हाई ब्रेक हुआ और दोबारा ऊपर। बैंक ऑफ पंजाब का मैंने कहा था पिछली वीडियो भी देख लें, 38.26 का मैंने बताया था, अभी भी वो लाइन मौजूद है। और उसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं जिन्होंने भी बाइंग की है ऑलमोस्ट वो इस वक्त 7% गेन ले चुके हैं बैंक ऑफ पंजाब से। बैंक ऑफ पंजाब अब भी अच्छा लग रहा है, अच्छी क्लोजिंग आई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास होगा टारगेट 42 के बाद होगा हमारे पास ऑलमोस्ट 42.50। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 43 होगा। 43 के ऊपर अगर हमारे पास क्लोजिंग आ जाती है तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 45 तक के चांसेस हैं। सो नेक्स्ट कैंडल भी इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास यहाँ पे बेरिश क्लोज हो जाती है तो हमारे पास ये देखें हमारे पास न्यू हाई नहीं लगा है, दोबारा बैंक ऑफ पंजाब के नीचे आने के फिर चांसेस हो सकते हैं। सो नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, 40.95 के ऊपर क्लोजिंग हमारे पास आनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल की। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब के बाद अब हम देख लेते हैं जी लकी सीमेंट को। ओके जी, लकी सीमेंट देखें तो यहाँ पे अभी भी वो मौजूद है जो कहा था यहाँ पे बाइंग करें। बाइंग के बाद तकरीबन इसने इसी एरिया को टेस्ट किया है जो कि है ऑलमोस्ट 4% का। वीडियो देख सकते हैं, पिछले भी मैंने कहा था यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, अच्छी है। नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश आती है तो उसके बाद हमारे पास और जो है ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल रेंज कर रहा है, लेकिन जब तक हमारे पास ये लो बरकरार है 461.71, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है हमारे पास ऊपर जाने के चांसेस मौजूद है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 501, उसके बाद होगा 515 का इंशाल्लाह। लकी सीमेंट भी ऑलमोस्ट अच्छा लग रहा है। वीकली में भी चलें, एक देख लेते हैं। सो वीकली में अगर हमारे पास जुमे को देखते हैं, जुमे को तकरीबन हमारे पास क्लोजिंग 478.40 से ऊपर की चाहिए, बेस्ट है। अगर इससे ऊपर क्लोज होता है तो इंशाल्लाह लकी सीमेंट हमारे पास ऊपर जाता हुआ फिर दिखाई देगा। तो लकी सीमेंट पे आप जो है नज़र रख सकते हैं इस लिहाज से। ओके जी, MLCF देख लेते हैं। ओके जी, MLCF हमारे पास उसी रीटेस्ट एरिया के ऊपर जो है घूमता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये और डिप होता है हमारे पास 110 से 111 पे अगर आ जाता है तो इसमें बाइंग करें, अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमें अच्छा जो है इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। ओके जी, MLCF के बाद अब हम देख लेते हैं इनग्रो। ओके जी, इनग्रो में हमारे पास ये जो एक एरिया था जिसको मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे आती है मार्केट तो उसके बाद हम बाइंग करेंगे, उससे थोड़ा सा कुछ पैसे ऊपर से ही टैप करके निकल चुका है इनग्रो। ओके, अब दोबारा से ऑल टाइम हाई जो है उसे रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुपर क्लोजिंग आए तो कुछ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, जो कि ऑल टाइम हाई पे कुछ रिस्की ही होता है। बहरहाल और स्टॉक्स भी काफ़ी हैं उसमें देख लें, फिलहाल इनग्रो से भी दूर रहें। ओके जी, इनग्रो के बाद अब हम देख लेते हैं मारी। ओके जी, मारी की अगर बात की जाए तो हमारे पास ये एक एरिया है 715 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती, मैंने कहा था इसमें बाइंग ना करें। काफ़ी रेंजी एक अमाउंट है, इसके नीचे ही जो है इसके जाने के चांसेस है जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। स्टिल अभी भी जो है वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। 715 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो कुछ इसमें बाइंग कर सकते हैं, अदर देन नहीं। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं एयरलिंक। एयरलिंक भी कहा था कि ये टैप करता जाए तो आपने उठा लेना है 178.32। यहाँ से अगर देखें जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है ऑलमोस्ट हमें तकरीबन ये 5% दे चुका है। अब भी ये तकरीबन हमारे पास जो एक सपोर्ट फॉर्म हुई है 183.80 की, उससे ऊपर ही क्लोज है। सो नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह 189.90 का है। देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिलहाल अभी हमारे पास अगर अभी गौर करें तो हमारे पास एक साइड वे के अंदर मौजूद है एयरलिंक। ओके जी, एयरलिंक के बाद अब हम देख लेते हैं THCCL। ओके जी, THCCL जैसे कहा था कि जनाब अगर ये जो एरिया हमारे पास सपोर्ट फॉर्म नहीं होती इसमें बाइंग ना करें। अगर यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म ना हुई तो हम नीचे जाता हुआ इसे देखेंगे और देख सकते हैं उसके बाद से ऑलमोस्ट हमें ये 11% गिरता हुआ नजर आया है। अब भी देखें तो अब ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है और यहाँ पे दोबारा अगर रेजिस्टेंस फॉर्म होती है तो और नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो इसमें अभी फिलहाल बाइंग ना करें, हमारे पास स्ट्रक्चर ही डाउन ट्रेंड का यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आए, मतलब अगर रेजिस्टेंस फॉर्म होती है नीचे आता है और फिर दोबारा इसे ब्रेक करता है तो इसमें बाइंग करेंगे। THCCL अभी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ओके जी, TOMCL देख लेते हैं।
फॉर द टेक्निकल पर्पस। TOMCL देख लेते हैं। TOMCL देख सकते हैं, यहाँ पे एरिया मौजूद है 48.95। यहाँ पे कहा था हमें सपोर्ट फॉर्म होनी चाहिए, सपोर्ट फॉर्म हुई। सपोर्ट फॉर्म होने के बाद, अगर सपोर्ट फॉर्म होने के बाद भी हम देखें तो ऑलमोस्ट हम इसमें 4%, यस 4% ऑलमोस्ट जो है अप हैं। सो जिन्होंने भी बाय किया हुआ है वो तकरीबन वेट करें, ऑलमोस्ट हमें नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ये 53.90 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। TOMCL। TPLP देख लेते हैं जी। ओके जी, TPLP गौर करें, यहाँ पे पहले एक बार यहाँ पे बाइंग करवाई थी, अब दोबारा मैंने कहा था कि यहाँ पे आके सपोर्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे तो टैप नहीं किया, लेकिन एक बार यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो गई है और दोबारा से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर किसी ने बाइंग की है, होल्ड कर सकता है वो 12.49 के लिए, सॉरी 12.40 के लिए, यस 12.40 जो है एक रिजेक्शन एरिया है, यहाँ तक आप देख सकते हैं, कुछ टेक प्रॉफिट भी कर सकते हैं। और अगर 12.50 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास 12 से ले ऑलमोस्ट 13 का जो है नेक्स्ट टारगेट होगा। ओके जी, TPLP के बाद अब हम देख लेते हैं मुगल। ओके जी, मुगल अभी भी बहुत अच्छी जगह पे मौजूद है। एंट्री अगर देखी जाए, अब गौर करें, सस्टेन कर रहा है हमारे पास। गौर करें, अगर हमारे पास मुगल 6 तारीख को यानी कि 94.75 ब्रेक करता है, मुगल में आप एंट्री ले लें। 94.77 ये ब्रेक होता है तो आप इसमें एंट्री ले लें। इंशाल्लाह हम दोबारा 103, 104 की तरफ मुगल को बढ़ता हुआ देखेंगे। सो कुछ इस तरह से है आज के स्टॉक्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।